नमस्कार, मैं शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। हमारी टीम विधानसभा चुनाव के कवरेज के लिए लखनऊ में इस समय है। 14 तारीख से यानी कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 तारीख को यहाँ पर चुनाव है। हम इस समय मौजूद हैं बक्सी का तालाब विधानसभा में, जहाँ पर इससे पहले बीजेपी के अविनाश त्रिवेदी जी सांसद थे, जिनका टिकट काट करके योगेश शुक्ला जी को टिकट दे दिया गया है और सपा से गोमती यादव जी को टिकट दिया गया है। नेताओं के दावे कितने हैं दमदार, ये तय करना है जनता को। ये जनता है, सब जानती है। तो आइए जनता से कुछ बातें करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी मांग क्या है, क्या सोच कर वोट देते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? गुड्डू जी सर, क्या सोच कर वोट देते हैं? वोट देते हैं कि विकास हो या काम हो जनता का, यही होता है सब। हो इन 5 सालों में क्या विकास दिखा है? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं दिखा। यहाँ से अविनाश चंद्र त्रिवेदी जी विधायक थे, उन्होंने क्षेत्र के का कुछ विकास किया हो, कुछ कार्य किया हो? कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। तो आने वाले चुनाव में 23 तारीख को किन की सरकार बनते दिख रही है? ये अखिलेश की बन 23 तारीख को जो चुनाव है अपने यहाँ लखनऊ में, उन पर किसकी सीटें ज़्यादा आती दिख रही हैं? ये अखिलेश की आना चाहिए। किन मुद्दों से आप अखिलेश जी को पसंद कर रहे हैं? जी उसको काम बढ़िया है उसका, अखिलेश का। इनका कोई काम ही नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और लोग हैं। जी सर, आपका क्या नाम? मुझे मोहम्मद शफीक कहते हैं। जी सर, 23 तारीख को किन की बटन दबने वाली है? जो ये 5 साल बाबा जी की सरकार रही है, इसमें हर समाज पूरी तरह से उपेक्षित रहा है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, कहीं पे ये सरकार खरी नहीं उतरी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने मन बनाया है कि सरकार को हटाना है। और उसके अलावा मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ। जिस तरह से GST लगा करके महंगाई बढ़ाई गई है, व्यापारियों के लिए दिक्कत पैदा की गई है, उससे भी व्यापारी वर्ग बहुत दुखी है। तो 5 सालों में विकास कुछ नहीं हुआ? 5 सालों में आप देखिए जगह जगह पर विधायक लापता के आज भी पोस्टर लगे हुए हैं अविनाश त्रिवेदी जी के, और वही पूरी कहानी खुल जाती है वहाँ से कि उनका कोई योगदान नहीं। उसके अलावा एक बात और मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे पिछले 5 साल पहले अखिलेश यादव जी के प्रयास से कन्या इंटर कॉलेज बना था महात्मा गांधी जी के नाम से, जो आज भी उपेक्षित पड़ा है और 5 साल में वो शुरू नहीं हो पाया। और उसमें जो है अराजक तत्वों ने उसकी खिड़की दरवाजे वो भी सब चोरी कर ले गए। और इस सरकार का जो दावा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वो नारा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। जी, महिला सशक्तिकरण की बात तो कांग्रेस सरकार भी बहुत जोड़ तोड़ से कर रही है। अब कांग्रेस कर रही है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो हैं सवाल उन्हीं पे उठाया जाएगा। अब कांग्रेस तो बीती हुई दिनों की बातें हैं। क्या लगता है विपक्षी पार्टियां जो सपा सरकार पर भ्रष्टाचार, गुंडाई का आरोप लगाती आ रही हैं, आने वाले समय में अगर आप लोग के कहने से सपा की सरकार अगर बनती है तो क्या इस पर अंकुश लग पाएगा? पूरी तरह से अंकुश रहेगा। और जहां तक के गुंडाई और अराजकता का सवाल है, तो इस सरकार में भी, इसमें तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मंत्री विधायक हैं, उन्होंने पूरी तरह से किस तरह से नंगा नाच किया है सब आप लोगों की जानकारी में है। तो ये जो सत्ता पार्टी है बीजेपी गवर्नमेंट, वो भ्रष्टाचार पर बोल रही है बहुत अंकुश लगा है। ज़मीनी स्तर पर ये कहाँ तक सही है? भ्रष्टाचार पे आज चौराहों पे देख लीजिए, हर जगह जाम की समस्या है। और जो चौराहों पे जिनकी ड्यूटी लगी है आज वो क्या कर रहे हैं आप खुद जो है जानकारी करके देख लीजिए। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चिन्हट तिराहा जो है, यहीं पे जाके 10 मिनट रुक के देख लीजिए। केवल वो दूसरे ज़िलों की गाड़ियां ही देख रहे हैं कौन निकल रही है, उसकी जांच की जाए, उसमें से पैसा निकाला जाए। और बहुत बड़ा मुद्दा है ये भ्रष्टाचार। तो सब यही सब सारा सबसे बड़ी वो है जो फैल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम सर आपका? चांद। जी सर, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? सपा की। सपा की। बीजेपी गवर्नमेंट हम तो नहीं, कोई काम नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट तो सत्ता पर बैठी थी, वो बहुत विकास की बातें कर रही हैं कि हमने बहुत विकास किया, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त कर दिया, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को सम्मान, किसानों को सम्मान निधि, किसानों को सम्मान, ये सब मुद्दे लेकर बीजेपी
चुनाव लड़ रही है, तो क्या ये सब मुद्दे उसके फेल होते दिख रहे हैं? केवल खोखले मुद्दे हैं दावे। किसानों के बारे में तो आप देख रहे हैं किस तरह से कितने मुकदमे हुए, कितने मर गए, कितने मारे गए हैं। आज भी केवल अत्याचार तो हुआ है, केवल मौखिक कहा गया कर लेंगे, कहाँ एमपीएफ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मौखिक जो है वो अलग चीज़ हो गई और एक करना अलग चीज़ हो गई। सपा गवर्नमेंट आने पर ये सब चीज़ें होंगी? बिल्कुल होंगी। भ्रष्टाचार पर क्या अंकुश लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जी, राहुल गांधी भी कहीं दिखाई दे रहे हैं इस नहीं, चुनाव में? वो तो खैर वो कोई बात नहीं है। जो अभी फिलहाल देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो सपा और भाजपा में ही केवल फाइट है। तो सपा भाजपा में कौन नंबर 1 पर दिख रहा है? हमें तो सपा दिख रही है भाई, हम तो सपा को वोट डालेंगे तो हम तो उसे कहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम? बताओ ना तुम। क्या नाम है? कोतवाल जी सर, किनकी सरकार आ रही है? सपा सरकार सपा सरकार जोड़ तोड़ से? जोड़ तोड़ से आ रही है। क्या लग रहा है बहुमत कितनी से आ रही है। क्या लग रहा है कितनी सीटें आते दिख रही हैं? पूर्ण बहुमत से आ रही है, अब ये समझ लीजिए। और हम लोग लगे हुए हैं और हम तो सपा को ही जिताएंगे। जी, यहाँ से बक्सी का तालाब विधानसभा से गोमती यादव जी को सपा से टिकट दिया गया है। क्या कैसे नेता हैं? बहुत बढ़िया नेता हैं। जमीन पर दिखते हैं? जी बिल्कुल दिखते हैं। 5 साल अविनाश द्विवेदी को हो गए, एक बार चिन्ह नहीं आए हैं और आए हैं तो उनके आए जो उनके मित्र हैं जी, बस उन्हीं के यहाँ। और गोमती यादव जी ऐसे हैं, हमारे पहले भी रह चुके हैं, घर के हैं समझ लीजिए। हम लोग अगर खड़े हो जाएं या बुला लें तुरंत आ जाते हैं। और यहाँ तो अगर चिल्लाओ, एक सिर्फ रोड के लिए चले जाओ, है ही नहीं। अरे अभी नहीं, सभासद जी नहीं मिल रहे हैं, अभी विधायक जी नहीं मिल रहे हैं, ये है वो है फला, यही सब होता है। बीजेपी के कार्यकाल में क्या बक्सी का तालाब विधानसभा में कोई विकास हुआ है, कोई कार्य हुआ है? आप बता दीजिए, कोई एक कार्य बता दीजिए। वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि कोई क्या कार्य कोई नहीं विकास, हुआ। कोई कार्य हुआ है? अब अपने लोगों का काम किए हैं वो। नहीं, अपने लोगों का, पर्सनल लोगों का नहीं, विकास के नाम पर कोई विकास में देख लीजिए क्या विकास हुआ है, आप बताइए। 5 साल में जो विधायक जिस जगह से जीता वो आया ना हो, जो दिखा ना हो। नाम आपका? अब्दुल मजीद। जी सर, 10 मार्च को कौन सत्ता पर आ रहा है? हमें तो यहाँ पे लग रहा है सफाई ही आएगी, क्योंकि सफाई। यहाँ का माहौल सफाई वाला है। जी, और हम दूसरी चीज़ पे नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ महंगाई पे बोलेंगे। महंगाई क्या इस 5 साल के कार्यकाल में महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है? भाई हमारे यहाँ डिश लगा था 150 रुपये पड़ते थे, अब 400 हम दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, कड़वा तेल ले लो। तेल हम पीपा खरीदते थे पूरा, अब हम 1-1 किलो 2-2 किलो खरीद के अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि 200 रुपये में कहाँ खरीदेंगे पीपा। ऐसे 1300-1200 में हो जाता। बिजली 3-4 रुपये कुछ पैसे थे, अब 8 रुपये के करीब है। कहाँ सरकार है? कोई महंगाई से पूछने वाला है, जिस पे तो हर चीज़ महंगा लगभग हमारे हिसाब से, तो कहाँ तक कोई करेगा? हम तो सिर्फ महंगाई की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ महंगाई बहुत है। जी, आप का नाम से आप मुस्लिम समुदाय से हैं, तो ओवैसी साहब भी यूपी में जोड़ तोड़ से लगे हुए हैं, काफ़ी रैलियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमसे बड़ा हितैषी मुस्लिम समुदाय का कोई नहीं है। अगर मुस्लिम समुदाय के लिए कोई भी कुछ कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, ऐसा ओवैसी साहब का कहना है। तो आपको क्या लगता है? नेता के बारे में हम बोलें कुछ? बोलें। नेता किसी का कोई नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी का हो, चाहे वो हो, चाहे कोई, सब नेता बात कर रहे हैं। बस ये है कि सब हमदर्दी दिखाते, काम कोई नहीं। और जो काम कर रहे हैं उनका आता पता नहीं। भाई विधायक जी हमारे हैं, सांसद जी कभी चिनेट आए नहीं देखने। आप ये मेन रोड पे चल रहे हैं, ये वो भी सिराज भाईजान एक हैं हमारे, उनके वजह से रोड बनी हुई। अंदर जाइए, देखिए जाके पानी, गड्ढा, बरसात होती है, गड्ढे में पानी भर जाता है। सभासद लगभग जो थोड़ा बहुत करें ना तो उसी अपने एरिया में, यहाँ पे कुछ नहीं। आप अंदर जाइए, देखिए जाके सीवर ये आगे पड़ी है वहाँ तक, यहाँ तक सीवर नहीं पड़ी। हम तो महंगाई पे बोलेंगे, सब चीज़ महंगा। प्याज 200 रुपये किलो खा लिए, 200 रुपये किलो प्याज खा लिया। आलू 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, कभी खाया किसी की और सरकार? हम कांग्रेस की बात करें, सपा की, किसी की सरकार में 200 रुपये किलो प्याज खाएं। वो देखो लगाते हैं सब्जी मंडी से, पूछ लो। इस समय हम मौजूद हैं बक्सी का तालाब विधानसभा में, जहां पर अविनाश त्रिवेदी जी विधायक थे बीजेपी से। लोगों को कहना है कि वो 5 साल के कार्यकाल में कहीं पर भी दिखे नहीं, कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है। जनता में काफ़ी आक्रोश है उनके प्रति। इस बार उनका टिकट काट करके बीजेपी से योगेश शुक्ला जी को दे दिया गया है और सपा से गोमती यादव जी मैदान पर हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? फैजान अंसारी। जी अंसारी जी, 10 मार्च को कौन सत्ता पर आ रहा है? सपा। और आगे
किन मुद्दों पर सपा को वोट कर रहे हैं? सपा के मुद्दे तो यही हैं, स्वास्थ्य और महंगाई और ये सब यही मुद्दे हैं। स्वास्थ्य सुविधा क्या बीजेपी गवर्नमेंट में सही नहीं थी? नहीं थी। कोरोना काल में देखिए लोगों को 1 रुपए का पर्चा जो है वो 50 रुपए का 100 रुपए का बन रहा है। उसके बाद जो है दवाई जो है बाहर से लें, बाहर से मिले। योगी गवर्नमेंट में बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सुविधाएं हम काफ़ी अच्छे किए हैं और बहुत सी सुविधाएं हैं जो जनता को हमने दी है स्वास्थ्य के मुद्दों पर। कोविड पर सत्तारूढ़ी पार्टी का कहना है कि अगर हमारे सिवा और कोई पार्टी होती तो ये कोरोना यूपी में बेकाबू हो गया होता। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। हमारे चिन्हट में एक ये गांधी हॉस्पिटल है, जिसमें कोरोना काल में ये लोग एक हॉस्पिटल नहीं चला पाए, तो फिर इससे अच्छा कौन स्वास्थ्य होगा? छुए तक तो है नहीं, छुए नहीं। क्या ये जो महंगाई मेन मुद्दा है, क्या सपा गवर्नमेंट के आने से महंगाई पर कुछ कंट्रोल होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हटाए बाबू, बिल्कुल होगा। किसको वोट कर रहे हैं? सपा को। किन मुद्दों से वोट कर रहे हैं सपा को? अखिलेश हमारी तरफ का खरंजा जब से बनवाई, अखिलेश बनवाई, नाली बनवाई, अखिलेश बनवाई, अब सब जब टूट गया फूट गया, कोई बीजेपी वाला देखने नहीं आता। शिकायत लेके जाते कि नाली सारी भरी पड़ी है, तो कहते हमारा एरिया इधर नहीं। अरुण राय तो इधर पलट के देखी ही नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सिर्फ जीत के और कुर्सी पर बैठ गए बस। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं ना। अब जब 5-5 किलो गल्ला दे देते तो कहते कि इससे का पेट चल जाएगा, इससे का जिंदगी कट जाएगी। महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी। काहे के अच्छी है बीजेपी? हमको तो नहीं अच्छी लगती, हमको तो सपा अच्छी लगती। यहाँ से जो विधायक जी थे बीजेपी गवर्नमेंट से, क्या उन्होंने काम नहीं किया? कौन विधायक? अविनाश त्रिवेदी जी जो विधायक थे बीजेपी से, भाजपा से जो विधायक थे। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इधर देखने तक नहीं आए, आज तक उनकी शक्लें नहीं देखा कि वो हैं क्या चीज। कभी अपनी जनता को पलट के नहीं देखा, खाली बैठ गए हैं बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, जैसा कि आपने देखा कि ये राजनीति जो है अब्बा जान भाई जान से, हिंदू मुसलमान से लेकर के अयोध्या मथुरा काशी से होते हुए दलित ब्राह्मण ओबीसी पर आ टिकी है। लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है। ये मुद्दों के कारण ये जो राजनीति है अपने मेन मुद्दों से भटक रही है। मेन मुद्दे जो जनता के हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, और हमारी टीम इन्हीं मुद्दों को लेकर लखनऊ में इस समय निकली हुई है और जनता से इन्हीं मुद्दों पर बात कर रही है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन रवि के साथ मैं शुभम तिवारी, लाइव यूपी न्यूज़ 24।